Hello students, welcome back to my channel Maths का अड्डा. This is the part 2 of miscellaneous exercise of chapter 2 which is inverse trigonometric functions. So we'll start from the question number 11. Tan inverse under root 1 plus x minus under root 1 minus x upon under root 1 plus x plus under root 1 minus x equal to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x, and the value of x is lie between minus half to 1. Okay. सो मैंने कन्वर्जन के फॉर्मूले में आपको बताया था, जब आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स या अंडर रूट 1 माइनस एक्स का फॉर्मेट नजर आए तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और इधर कॉस 2 थीटा. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. दूसरा वे क्या है, आप ये भी समझ सकते हो कि आपके पास फॉर्मूले किस चीज़ के होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा. ये वाला फॉर्मूला होता है आपके पास. 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता. तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स. व्हाट इज दैट? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड माइनस में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इनटू this bracket, what we get? Under root 1 plus cos theta minus under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta in under root plus under root 1 minus cos theta. Okay. So 1 plus cos theta का फॉर्मूला क्या है? 2 cos square x by 2. Okay. So in place of 1 plus cos theta we write it as 2 cos square theta by 2. माइनस वाले में क्या हो जाएगा? 2 sin square theta by 2. प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस वाले में 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. ओके, एंड दिस इज 2 अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अब ये अंडर रूट 2 के साथ भी है और ये अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के साथ भी है. तो देखो ये वाला, इस वाले स्क्वायर से ये अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो देखो ये इस वाले स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, इन सबके स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन अंडर रूट 2 बचा है. यहाँ पे भी अंडर रूट 2 बचा है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी दोनों जगह अंडर रूट 2 बचा है. अगर मैं अंडर रूट 2 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेती हूँ, व्हाट वी लेफ्ट कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2. ओके, अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट ओनली दिस नंबर. ओके, अब देखो बाहर क्या है, tan इनवर्स. ब्रैकेट में मुझे क्या बनाना है, फंक्शन ऑफ tan x या tan थीटा. ओके, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पे tan की टर्म बनानी है, तो साइन अपॉन कॉस ही होता है tan. तो मैं क्या करूंगी, देखो ये रिमूव हो जाएगा, फिर साइन अपॉन कॉस आ जाएगा जो कि tan बन जाएगा. तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, cos थीटा बाय 2 से. तो cos थीटा बाय 2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने, मतलब इस वाले न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. अब ये cos थीटा बाय 2 इस cos थीटा बाय 2 के साथ भी है और sin थीटा बाय 2 के साथ भी है. जब मैं इसके साथ लूँगी cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 1 आ जाएगा, माइनस sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2. अब ये cos थीटा बाय 2 इसके साथ भी cos थीटा बाय 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 दैट इज tan थीटा बाय 2. ओके, अब ये देखो 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 दैट मीन्स 1045 विच इज इक्वल टू 1. तो 1 के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, 1045 माइनस 10 थीटा बाय 2. ओके, 1 को एज इट इज रखा है, क्यों, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10x माइनस वाई. व्हाट इज दैट, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y. तो मुझे इस 1 को एज इट इज रखना है ताकि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ सकूं. ठीक है, अब ये देखो इस नंबर के साथ मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वही नंबर मिल जाएगा. तो 1 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1045 बिकॉज 1045 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 थीटा बाय 2. अब देखो इस ब्रैकेट वाली फॉर्म को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, सेम है ना. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2. सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू दिस 10x माइनस y, 1045 दैट मीन्स पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. ओके, अब देखो ये ब्रैकेट 10 में रिड्यूस हो गया, 10 और 10 इनवर्स गेट कैंसिल आउट, यू गेट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. ओके, अब देखो हमने एज्यूम क्या किया था, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इफ वी शिफ्ट कॉस टू द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा. तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स x. सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस इनवर्स x इनटू दिस
we get pi by 4 minus cos inverse x by 2, which is equal to the right hand side. Hence proof we get the required result. So move on to the question number 12. 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equals to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3. Okay, you have to prove this. So if we taking left hand side, देखो क्या कॉमन आ सकता है, न्यूमरेटर से 9 और डिनोमिनेटर से 4 कॉमन आ सकता है. व्हाट वी लेफ्ट इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3. ओके, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. देखो कैसे, इफ वी शिफ्ट दिस साइन इनवर्स एक्स टू राइट हैंड साइड तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1 बाय 3. ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3. 9 बाई 4 तो आ गया, दैट मीन्स हमें ये चेंज करना पड़ेगा साइन में. अब ये देखो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 3. सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर. ओके, अब ये साइन कॉस को चेंज करना है साइन में, तो साइन इनवर्स, अब ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड कर लिया 2 रूट 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3. ओके, तो 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. हेंस वी गेट द रिक्वायर्ड. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. 2 tan inverse cos x is equals to tan inverse 2 cosec x. Okay, so this is the format of 2 tan inverse x. What is the formula of 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. If we compare this to the formula, you get the value of x is equals to cos x. So put the value of x into this formula and you get the required answer. So tan inverse 2 x के प्लेस पे क्या लिखना है, cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, इक्वल टू में क्या है, टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स. अब देखो यहाँ टेन इनवर्स एक एंगल है और टेन इनवर्स एक दूसरा एंगल है. इफ वी कंपेयरिंग दिस, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ओके, व्हाट वी गेट 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉसेक एक्स. ओके, अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ पे क्या बचा राइट हैंड साइड 1 अपॉन साइन एक्स. ओके, अब देखो बस यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, साइन की कॉस से मल्टीप्लाई करी और यहाँ पे साइन आ गया. ठीक है, अब ये देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. तो आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल मत करना. ओके, कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट मीन्स कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे 2. ठीक है, अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो एक ही रूट आएगा आपके पास. ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लिया, व्हाट वी गेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0. अब देखो साइन एक्स की वैल्यू भी 0 के इक्वल है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0. साइन एक्स अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी 0. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. अभी देखो साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल कहाँ होते हैं 45 पे, तो x की वैल्यू एक 0 आ गई और एक क्या आ गई 45, दैट इज पाई बाय 4. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. tan inverse 1 minus x upon 1 plus x is equals to 1 by 2 tan inverse x where x is greater than 0. You have to solve this, not prove this. Okay, so क्या करेंगे, इस 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि ये फॉर्मेट किसका बन जाए 2 tan inverse x का. और 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या होता है tan inverse 2x upon 1 minus x square. So if we compare this to this formula, you get the value of x is equals to this. So put this value into this formula and you get the required answer. Okay, so tan inverse 2 x की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स दिस होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x. ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है. ओके, अब देखो ये भी tan इनवर्स की टर्म में आ गया, ये भी tan इनवर्स की टर्म में आ गया, दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग वी गेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो इसका एंगल इसके इक्वल हो गया. अब देखो बस यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर रखिए, 2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. नीचे यहाँ पे क्या हुआ है एलसीएम लिया हुआ है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स. अब ये देखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो एक ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा.
ठीक है, ये वाली कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1, और ये जो डी है ये शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन दिस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे फॉर्मूला खोला हुआ है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, विच इज़ इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, 2 इंटू ये एज इट इज़ आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस गेट प्लस 2x, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, यू गेट। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ओके, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है x, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा, b स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2x गेट 4x विच इज़ इक्वल टू x, ओके। 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर तो 2x स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, यू गेट 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। अभी देखो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स पावर क्या है 2, इसके 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स इसका एक तो प्लस रूट होगा, दैट मीन्स 1 अपॉन √3 और एक माइनस 1 अपॉन √3, दिस इज द आंसर। So move on to the question number 15, sin tan inverse where mod of x is less than 1 is equal to what? Okay, अब देखो ये एंगल है ना ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये कैसी फॉर्म बन रही है साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई tan इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स को शिफ्ट करूँ लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट यू गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू x। अब x को मैं लिख सकती हूँ x अपॉन 1। अब ये 10 है तो 10 में ये किसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x क्या हो गया परपेंडिकुलर और 1 क्या हो गया बेस। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज दैट, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज x स्क्वायर एंड बेस इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा रूट, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई √x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे x और हाइपोटेन्यूज क्या है √x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू वॉट, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो कैसे, यहाँ देखो π/2 है 90 और यहाँ पे साइन इनवर्स x वाली फॉर्म नजर आ रही है, देखो हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ओके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो साइन इनवर्स x वाली फॉर्म है उसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ राइट हैंड साइड, व्हाट यू गेट π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है ही, ओके। अब ऐसा क्यों किया है, बिकॉज मुझे पता है ये क्या 90 और 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों को मैं यूज़ करके मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो 90, अब देखो ये क्या होता है, ये सेम इसका फॉर्मेट बन रहा है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सो इफ आई शिफ्ट कॉस इनवर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी गेट कॉस -2 साइन इनवर्स x, और ये यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स। अब देखो कॉस माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है कॉस x, ये जो माइनस साइन है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन हट गया। अब क्या बचा cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये देखो किसका फॉर्मेट बन रहा है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इन दोनों में से क्या यूज़ करेंगे,
राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस, तो मुझे कौन सा यूज़ करना पड़ेगा 1 माइनस वाला। अब अगर मैं इस वाले टर्म को इससे कंपेयर करूं तो मुझे थीटा की वैल्यू देखो कैसे मिलेगी cos 2, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स x, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये देखो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये कैसा फॉर्मेट बन रहा है, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या करा है, ये वाला स्क्वायर हटाया है, इसको होल स्क्वायर में चेंज कर दिया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो व्हाट वी गेट 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है। अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो ये वाला प्लस का 1 और उधर माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखो x से x कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या पावर क्या है 2, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो पहले क्या करेंगे हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और x की वैल्यू एक क्या बची 1/2, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी बस 0 और 1/2 मिलेगी नहीं। तो दोनों वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, अब दोनों में से सही कौन सी है गलत कौन सी है ये कैसे पता चलेगा, या दोनों सही है। अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन, पुट x इज इक्वल टू 0 इनटू द क्वेश्चन, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पुट कर लो और अगर वो π/2 आ रहा है दैट मीन्स वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे पुट करा x इज इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब देखो ये साइन 0 दैट इज 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 डिग्री की, ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया π/2 जो कि RHS के इक्वल है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 तो है। सेकेंड वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 मैंने पुट किया तो मुझे क्या मिला साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अभी देखो दोनों टर्म सेम है, 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है, तो 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस π/6, दैट मीन्स ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में 30 डिग्री की, जो कि π/2 के इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 है, x की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, ओके। So move on to the question number 17, which is the last question of this exercise. Tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y is equal to what? So this is the format of tan inverse x minus tan inverse y, which is tan inverse x minus y upon 1 plus product of their angles. Okay. So if we compare this to the formula, you get x is equals to this whole and y is equals to this whole. So put the value of x and y into this formula and you get the required answer. So in place of x, you write it as x by y. y के प्लेस पे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ देयर एंगल्स, ओके। अब क्या करोगे यहाँ पे सिंपली क्या किया है, बस एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम क्या आएगा इसका y x प्लस वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी y x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। अब देखो इसका डिनोमिनेटर ये और इसका डिनोमिनेटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू गेट x इंटू दिस माइनस वाई इंटू दिस। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, और ऐसे डिनोमिनेटर में वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बिकॉज प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ओके। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गए, व्हाट यू गेट 1। अब 1 के प्लेस पे आपको एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे पुट करना है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट आउटसाइड, ओके। सो इन प्लेस ऑफ 1 यू राइट इट एज tan 45 बिकॉज tan 45 इज इक्वल्स टू 1, 10 और 10 इनवर्स get cancel out and you get π/4 which is the required answer. I hope you guys enjoy this session. If you guys enjoy this, give it a big thumbs up, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel.